में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ऐसे गिरता है यहाँ पे, रात में आप भी देखे होंगे टूटता हुआ तारा, ये उल्का रहता है, इसे शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। आप रात के समय इस तरह से शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा देखे होंगे। लोग कहते हैं इसको देख के मन्नत मांगिए ना तो कुछ पूरा हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में लड़का सब मन्नत कौन सी मांगता है सर, कि भगवान बड़ी दिन से पीछे पड़े होकर ये बेरी फंसा दीजिए। अरे लोल कहीं का ऐसा ऐसा मन्नत मांगता है सर। इस टूटल तारा थोड़ी है, ये तो क्षुद्र ग्रह है जो घर्षण से क्या हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबसे ज्यादा गर्म है, जिस वजह से सबसे ज्यादा चमकीला है, चमकता है तो सबसे ज्यादा सुंदर है, पृथ्वी से तुलना रखता है। तो पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की सौतन, पृथ्वी की जुड़वा, जितना नाम है सब ससुरा शुक्र का नाम है। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा गर्म है क्योंकि इसके पास ग्रहण जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है। तो लोग कहते हैं चांद में दाग है। कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पे कोई दाग नहीं है। चांद पर गढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं, इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ में आ गया कि नहीं? और यूट्यूब है, इस पे थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। ससुरा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है, चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तूने, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है। अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है। तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। पड़ता है अगर कोई चीज़ घूम रही है, जैसे हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो घूर्णन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर बोझा लाद दीजिएगा ना, 4-5 किलो का सामान लाद दीजिएगा तो हमारी स्पीड घट जाती है। तो ये एक्स्ट्रा बोझ ही तो है जो पृथ्वी पर आके गिर रहा है, जिस वजह से पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो घटते जा रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो आज से लगभग 900 मिलियन पहले पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी, तो 18 घंटे का ही दिन होता था। अभी थोड़ा लुसुर लुसुर घूम रही है, तो लुसुर लुसुर घूमने से दिन अभी 24 घंटा का हो गया है। हम तो चाहते हैं कि इतना ना धीमा घूमे पृथ्वी कि दिन 30 घंटे का हो जाए, लेकिन 900 मिलियन के बाद ये दिन 30 घंटे का होगा। 30 घंटे का हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। 6 घंटा में काम कर लेते, बाकी 24 घंटा में अपना एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ। समझे, दिने छोटा हो जाता है। तो आने वाले 900 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर इतना उल्का पिंड गिरेगा कि एकदम ये लुसरा हो जाएगी। लुसुर लुसुर समझते हैं, लेजी, और इतना धीमा हो जाएगा कि 30 घंटे का क्या होगा, एक दिन होगा। जल्दी हो इसका काम। आपको पता है कि पृथ्वी झुकी हुई है, तो इसका अगला इफेक्ट ना इसके झुकाव पे पड़ता है। कोई चीज झुका है, ओके, और ला दिए ऐसे, और ला दिए ऐसे ऐसे, तो और झुक जाएगा। तो आज से लगभग मतलब 41 या 42 हजार साल पहले पृथ्वी महज 21 डिग्री पर झुकी हुई थी, लेकिन ये उल्का पिंड धबाक 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 गिर गिर के इसको 23.5 डिग्री पर झुका दी है।